दुनिया के हालात इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर हैं, जहां हर देश अपने अपने गुप्त खेल खेल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस खेल का विजेता कौन होगा। सोचिए, अगर कल सुबह अचानक खबर आए कि दो महाशक्तियां सीधे टकरा गई हैं, तो पूरी दुनिया में कैसी दहशत फैलेगी। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका पर। व्हाइट हाउस में इस समय जो बैठकों का दौर चल रहा है, वो किसी सामान्य कूटनीतिक बैठक जैसा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रक्षा अधिकारियों से पूछा, अगर चीन और रूस एक साथ किसी कदम के लिए तैयार हों, तो हमारी पहली चाल क्या होगी। अब सोचिए, जब अमेरिका खुद अपने सहयोगियों के बीच इस तरह की गुप्त प्लानिंग कर रहा है, तो क्या यह संकेत नहीं है कि आने वाले महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका की यह गुप्त चाल वैश्विक अलर्ट का कारण बन सकती है और दुनिया भर के सहयोगी भी इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। इधर चीन की चालें और भी रहस्यमयी हैं। साउथ चाइना सी में उसके युद्धपोतों की बढ़ती हलचल को देख कई विशेषज्ञ चौंक उठे हैं। सवाल उठता है, क्या चीन किसी बड़े ऐलान की तैयारी में है। चीनी मीडिया भी लगातार ऐसे इशारे दे रहा है, जैसे मानो बीजिंग नया पावर मैप दिखाना चाहता हो। अब जरा सोचिए, अगर कल चीन ताइवान के खिलाफ खुलकर ऐलान कर दे, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्रतिक्रिया क्या होगी, और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। यह सवाल केवल काल्पनिक नहीं, यह एक वास्तविक रणनीतिक संभावना है। कई विशेषज्ञ इस बढ़ती सक्रियता को लेकर चिंतित हैं और हर विकल्प के अपने गहरे नतीजे होंगे। चेहरे पर दिखने वाली हर चाल के पीछे एक व्यापक रणनीति छिपी होती है और यह असर रूस तक भी पहुंच सकता है। रूस की बात करें तो वहां की कहानी और भी खौफनाक लगती है। मास्को में राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा, रूस किसी भी हालात के लिए तैयार है, चाहे वो सैन्य हो या आर्थिक। इस बयान को सुनकर पश्चिमी देशों की धड़कनें तेज हो गई। रूस का ये नया एटॉमिक टेस्ट प्रोजेक्ट जो गुप्त बेस में चल रहा है, आखिर किसके लिए है। क्या रूस आने वाले महीनों में दुनिया को अपनी परमाणु ताकत दिखाने वाला है। सवाल यह भी है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और यूरोप चुप बैठेंगे। वैश्विक मंच पर हर शक्ति अपनी पोजीशन मजबूत करने लगेगी और संपूर्ण संतुलन अचानक बदल सकता है। और अब बात भारत की। दिल्ली में हाल ही में जो कूटनीतिक हलचल हुई, उसने सबका ध्यान खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारत अब किसी भी वैश्विक मंच पर दर्शक मात्र नहीं रहेगा। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक चुनौती की तरह गूंजे हैं। भारत की ताकत, उसकी तकनीकी प्रगति और वैश्विक मंच पर बढ़ती पकड़ अब कई महाशक्तियों को परेशान करने लगी है। सोचिए, जब भारत अमेरिका और रूस दोनों से सामरिक संबंध मजबूत कर रहा है, तो इस चौतरफा रणनीति का अंत कहां जाकर होगा। क्या ये चारों ताकतें, अमेरिका, चीन, रूस और भारत, आपस में टकराने वाली हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा गुप्त समझौता हो रहा है जिसके बारे में दुनिया को अभी भनक तक नहीं लगी। और सबसे खतरनाक सवाल, क्या इस सदी की सबसे बड़ी जंग की गिनती अब शुरू हो चुकी है। दुनिया के बड़े पटल पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर हर भारतीय की सांस थम जाए। अमेरिका ने अचानक भारत से आयात पर 50% तक का हैरान कर देने वाला टैरिफ लगा दिया है। यानी आपके द्वारा यहाँ बनाए गए कपड़े, जौहरी उत्पाद, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, समुद्री उत्पाद खुद एक झटके में आधे महंगे हो जाएंगे। ये केवल एक व्यापार निर्णय नहीं है, यह दिल्ली से लेकर सूरत की मोती शेपिंग फैक्ट्रियों तक, बुनकरों से लेकर कारीगरों तक हर जगह का जीवन यापन ऊपर नीचे कर देने वाला बजट कट है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र अचानक आर्थिक तूफान का सामना कर रहा है। सोचिए, जब सूरत में ही हजारों लोगों की नौकरी ये टैरिफ झटका लगने से खतरे में पड़ जाए, तो क्या मोदी सरकार सिर्फ बयानबाजी से काम चला पाएगी, या कोई गुप्त रणनीतिक पलटवार जमीन पर उतर कर दिखेगा। और वहीं एक और महल के भीतर टेक्नोलॉजी की दुनिया भी अब अदालत में सुलगती आग बनने जा रही है। एलन मस्क ने एप्पल और ओपन एआई के खिलाफ ऐतिहासिक एंटी ट्रस्ट मुकदमा दाखिल कर दिया है। कह रहे हैं कि एप्पल ने चैट जीपीटी को आईफोन्स में डिफॉल्ट बनाकर एआई की दुनिया को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे उनके ग्रॉक जैसे ऐप्स को किसी भी तरीके से मुकाबला करने की जगह नहीं मिल रही। क्या यह केवल एक लॉ सूट है, या एआई भविष्य के लिए एक नई दहशत की शुरुआत। एप्पल और ओपन एआई की यह समझौता, जिसमें चैट जीपीटी आपकी सीरी में गूंजता है, क्या यह नई डिजिटल तानाशाही की नींव रख रहा है। और अगर कोर्ट ने मस्क का पक्ष लिया, तो क्या इससे भारत जैसे देशों में मौजूद एआई स्टार्टअप्स को इक्वल एक्सेस मिल सकेगा, या फिर ये सिर्फ बहुसंख्य डिजिटल माफिया की रक्षा का सबूत है। अब आप सोचिए, एक ओर अमेरिका की टैक्स बम जो भारत की आर्थिक अस्मिता को हिला रही है, दूसरी ओर एक एआई युद्ध जो टेक दुनिया का भविष्य मोड़ने वाला है। क्या यह सिर्फ दो अलग मोर्चे हैं, या एक ही संघर्ष की दो धाराएं जो इंडिया को नई दिशा बताएंगी। इस बीच आपसे सवाल है, क्या मोदी सरकार इन दोनों मोर्चों पर दौड़ती नजर आएगी,
या एक शैडो प्ले की तरह सिर्फ स्टेटमेंट्स देने में ही सीमित रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, यदि ये टैरिफ और मुकदमा दोनों हमें हिला देने वाले हैं, तो इस सबके पीछे छुपा सत्य क्या है जो अभी कैमरों से बहुत दूर है? दुनिया की राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि असली खेल पर्दे के पीछे चलता है और आम जनता तक उसकी गूंज बहुत देर से पहुंचती है। लेकिन आज जो परतें खुल रही हैं, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। जरा सोचिए, जब एक ओर अमेरिका अपनी ताकत बचाने के लिए नई नई रणनीतियां गढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन की गुप्त मुलाकातें एक ऐसा सवाल खड़ा कर देती हैं कि कहीं ये आने वाले समय का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट तो नहीं होगा। हाल ही में मॉस्को और बीजिंग के बीच हुई वार्ता में जिस रहस्यमयी एजेंडे की चर्चा हुई, उसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी अभी तक सटीक जानकारी नहीं जुटा पाई है। तो क्या यह मुलाकात किसी बड़े वैश्विक गठबंधन की शुरुआत है या फिर आने वाले युद्ध की तैयारी? यह पहचानना अभी मुश्किल है, लेकिन संकेत चिंताजनक है। अब जरा नजर डालते हैं मध्य पूर्व पर। सऊदी अरब और ईरान की खामोशी के पीछे एक ऐसा खेल छुपा है जिसे बाहर आते ही तेल बाजार और पूरी विश्व अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दोनों देशों के बीच हाल में हुए गुप्त संपर्क इस बात का संकेत है कि या तो कोई नई शांति संधि की राह बन रही है या फिर एक और बड़े संघर्ष का बीज बोया जा रहा है। आपको क्या लगता है, तेल का खेल शांति लाएगा या महायुद्ध? इधर यूरोप की गलियों में भी एक अलग ही साजिश की गंध तैर रही है। फ्रांस और जर्मनी के बीच हाल की नीतिगत मतभेदों ने यूरोपीय संघ की एकता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रसेल्स की दीवारों के भीतर जो खामोश बहसें चल रही हैं, वे शायद आने वाले समय में यूरोप की राजनीतिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दें। सवाल यह उठता है कि अगर यूरोपीय संघ बिखरने लगता है तो क्या रूस को सीधी बढ़त मिल जाएगी? एशिया की तरफ रुख करें तो जापान की बढ़ती सैन्य गतिविधियां सबको चौंका रही हैं। शांति संविधान से बंधा देश अब अपनी नौसेना और वायुसेना को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक बना रहा है। क्या जापान सिर्फ उत्तर कोरिया की मिसाइलों से बचाव की तैयारी कर रहा है या फिर चीन के खिलाफ कोई गहरी चाल चल रहा है? यही नहीं, जापान का अमेरिका के साथ बढ़ता सहयोग इस बात का भी संकेत है कि एशिया का शांत महासागर अब वाकई युद्ध का महासागर बन सकता है। सैटेलाइट तस्वीरें और सैन्य मूवमेंट्स इसे और भी स्पष्ट बना रहे हैं। और अब आते हैं भारत की ओर, जहां हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारत ने खुद को एक संतुलन बनाने वाली शक्ति के तौर पर पेश किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सच में दोनों खेमों को संतुलित कर पाएगा या फिर किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएगा? हमारी नजरें अब उस स्याह पर्दे पर टिकी हुई हैं। अगले वीडियो में हम गहराई से जांचेंगे कि कौन से आर्थिक और राजनीतिक खेल यहाँ खेले जा रहे हैं। अगर आप इस मुद्दे पर अपडेट चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं।